जय माता दी, राधे राधे। श्री भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले कि हे लक्ष्मी जी, एकादशी के व्रत के दिन जो गीता महात्म सुनता है या सुनाता है उसको एकादशी के व्रत का दुगना फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, जैसे सब नदियों में गंगा जी, देवताओं में श्री हरि और सब तीर्थों में पुष्कर राज, सब पर्वतों में कैलाश पर्वत, सब ऋषियों में नारद जी और सब गौओं में कपिला कामधेनु सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार गीता के सब अध्याय उनका महत्तम सुनना परम श्रेष्ठ है। हे लक्ष्मी, अब तुम इस परम पवित्र अध्याय का महत्तम सुनो। देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठे थे। उर्वशी नृत्य कर रही थी। इंद्र बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूपधारी को भगवान के पार्षद लाए। भगवान के पार्षदों ने देवताओं के सामने इंद्र से कहा, आप उठो और इसको बैठने दो। यह सुन इंद्र ने प्रणाम किया और उस तेजस्वी को अपने सिंहासन पर बैठा दिया। इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति जी से पूछा, गुरु जी, तुम त्रिकालदर्शी हो, देखो इसमें कौन सा पुण्य किया है जिससे इस इंद्रासन का अधिकारी हुआ। मेरे जानने में तो इसने कोई पुण्य व्रत दान नहीं किया, विशेष ठाकुर मंदिर नहीं बनवाया, तालाब अथवा कूप नहीं बनवाया और किसी को अभयदान भी नहीं दिया। बृहस्पति ब्रह्मादि सब देवताओं ने कहा, चलो नारायण जी से पूछेंगे। तब राजा इंद्र, बृहस्पति ब्रह्मादिक सब देवता श्री नारायण जी के पास गए। जाकर दंडवत कर प्रार्थना पूर्वक कहा, भगवान, आपके 4 पार्षदों ने मुझको इंद्रासन से उठाकर एक चतुर्भुज तेजस्वी स्वरूप को उस पर बिठा दिया। मैं नहीं जानता उसने कौन सा पुण्य किया है। मैंने कई अश्वमेध यज्ञ किए हैं, तब इंद्रासन का अधिकार आपने दिया। इसने एक भी यज्ञ नहीं किया, यह मुझे बड़ा आश्चर्य है। नारायण जी बोले, हे देवेंद्र, तुम मत डरो, अपना राज्य कर। इसने बहुत ही गहरा उत्तम पुण्य किया है। इसका नियम था कि ये नित्य प्रति स्नान करके श्री गीता जी का अध्याय पाठ करता था और इसने अपनी देह छोड़ी, तब इसके मन में भोगों की तृष्णा रही थी। इसलिए मैंने आज्ञा दी थी कि पार्षदों, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक का भोग कराओ, तब इसका मनोरथ पूरा हो जाएगा। तब मेरी सायुज्य मुक्ति को पहुंचाओ। तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठी कर दो, उससे कहो कि इंद्रलोक के सुख को भोगे। कुछ काल इंद्रपुरी के सुख भोगने से उसका मन भर जाएगा। और यह गीता का पाठ का प्रभाव था कि वह बैकुंठ का अधिकारी बना। तो इसलिए एकादशी के दिन गीता के पाठ का अध्याय अवश्य करना चाहिए, महात्म सुनना चाहिए, जिससे भगवान के बैकुंठ की प्राप्ति होती है।